अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। रमज़ान मुबारक। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में अपने अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज घर पे हमारी ऑफिशियली सेकंड इफ्तारी थी, बिकॉज़ पहला रोज़ा हमने घर पे रखा था एंड देन हम चले गए थे अपने लंदन ट्रिप पे, और फिर इंशाल्लाह लंदन के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन क्योंकि वापसी पे तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि फिर उसके बाद कुछ वॉइस ओवर्स नहीं हो सके, तो सहरी के लिए तो मैंने ज़ियाद के लिए पराठा बना के फ्रीज़ कर दिया था, तो वो उसने सुबह बना के खा लिया था। लेकिन तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ आई वाज़ स्लीपिंग। और मैं बस अभी उठी हूँ और अपना डे यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चिकन जो है इसको मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए, बिकॉज़ चिकन के बनाऊंगी पेस्ट्रीज़। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रूट सैलेड खा रही हूँ, और साथ में मैं ये अपने कुछ देख रही हूँ कि टीवी पे क्या नई रमज़ान की जो सीरीज़ वगैरह स्टार्ट हुई हैं। सो बेसिकली इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि फ़ाइनली एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी पड़ी हैं, और ज़ाहिर है फिर एंटीबायोटिक्स के साथ आप रोज़ा नहीं रख सकते, बिकॉज़ बहुत सारी और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक अपसेट एंड स्टफ़ लाइक दैट। सो इसलिए कुछ खाना भी ज़रूरी है, ऑल्दो दिल नहीं चाहता, मगर फिर भी। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन को बॉईल होने के बाद श्रेड कर लिया था, और फिर मैंने थिक सी वाइट सॉस बना ली थी। बटर के अंदर मैंने मैदा डाला था और उसको फ्राई करके फिर दूध और क्रीम ऐड करके फिर चेडर चीज़ और थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड करके, साथ ही मैंने इसके अंदर ये कुछ स्टीम्ड वेजिटेबल्स जो मेरे पास फ्रोज़न रखे थे वो भी डाल दिए हैं। तो एक ये बहुत ही यमी सी मज़े की मैंने फिलिंग रेडी कर ली है। और पफ़ पेस्ट्री, जब अगर आपने लास्ट ग्रॉसरी रमज़ान प्रिपरेशंस वाला व्लॉग फॉलो किया है तो आपको पता होगा पफ़ पेस्ट्री मैं लेकर आई थी रेडीमेड। वैसे जब मैं पाकिस्तान में इनको बनाती थी तो मैं फ्रोज़न पराठे यूज़ करती थी, उनसे भी बहुत अच्छे बनते। लेकिन अभी ये मैंने बना लिया है और फिर इसको ठंडा करेंगे, और जब ये आराम से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसकी फिलिंग स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बन रही है। आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं लंबे टाइम के लिए, इनका कोई इशू नहीं है आज सच, लेकिन आपने थिक बनाना है। सो ये देखिए ठंडा होने के बाद जो फिलिंग है वो भी कितनी थिक हो गई है। और ये वाली पफ़ पेस्ट्री एल्डी से ली थी मैंने। कोई भी पफ़ पेस्ट्री जो आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर पफ़ पेस्ट्री आसानी से नहीं मिलती तो फिर आप फ्रोज़न पराठे यूज़ करें, वो भी बहुत इजीली बन जाते। वैसे अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में यूनाइटेड बेकरी से पफ़ पेस्ट्री भी मिलती है, बट इट डिपेंड्स। अगर आप नहीं लेना चाहते तो जहाँ पे कॉमन नहीं हो चीज़ें वहाँ पे मुश्किल से मिलती हैं, आई अंडरस्टैंड। तो आप पराठा जो है उसको यूज़ करें फ्रोज़न, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये पफ़ पेस्ट्री है, इसको मैंने बस इस तरह से कुछ कट्स लगा लिए हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए इसके, जब छोटे छोटे हम पफ्स बना रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आप इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं, आप इसको ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसको सर्कुलर शेप में बनाना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप पफ पेस्ट्री के छोटे छोटे सर्कल्स काट लें, बट वही बात है इवेंचुअली कि बाकी की जो है वो वेस्ट हो जाएगी। सो इसलिए मैंने कहा चलो हम इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। ये प्री रोल्ड होती है तो एंड में इसको खोलते हुए ऑलरेडी थोड़ी सी टूट गई है, बट दैट्स फाइन बिकॉज हमने घर के लिए ही बनाने। एक्सक्यूज़ मी, आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है मेरी आज। और बस ये पता नहीं लंदन ट्रिप से वापसी पे कुछ ऐसा वायरस कैच कर लिया मैंने कि ठीक ही नहीं हो पा रहा। इट्स बी लाइक 4-5 डेज़, बट स्टिल जो है वो गला ख़राब है। तो ऑफिशियली आज हमारी सेकेंड इफ्तारी ही थी घर पर, क्योंकि बीच में लंदन में तो सारा फ्रेंड्स के घर इफ्तारी और बाहर घूमते रहे हम। तो इसलिए पहले दिन तो बस इसी तरह भागम भाग में गुजर गया था। मैंने इफ्तारी के टाइम पे बस रखा टेबल पे चीज़ें, और बड़ी स्पीडीली सब कुछ हुआ क्योंकि टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। आई वॉज ऑन फ़ोन। तो बस इस तरह से मैंने अच्छे से फिलिंग करके तो इसको फोक की मदद से साइड से लॉक कर लिया है। आप जैसे चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सा किया है, मैंने कोई बहुत फैंसी डिज़ाइनिंग नहीं की। इट्स लाइक वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन। एवरीबडी कैन डू दैट, बिकॉज ज़ाहिर है हमने घर में ही सर्व करना है, सच कोई दावत तो हो नहीं रही फ़िलहाल। और ज़ाहिर है जब तक हम ठीक नहीं हो जाते प्रॉपर्ली तब तक कोई ऐसा सीन प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है किसी एक और को भी डर होता है कि आप वायरस ना कैच कर ले, किसी और किसको बुला के उसको ना बीमार कर दे। सो डेफिनेटली ऑल्सो तबीयत भी आजकल काफ़ी ख़राब है कि लाइक कुछ ज़्यादा करने को भी दिल नहीं होता। ये भी मैंने काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था, मैं सब सामान लेकर आई थी, बट देन हम चले भी गए, घर पर भी नहीं थे। सो आई कुडंट मेक इट अर्लियर, वरना मेरा प्लान था कि मैं रमज़ान से पहले ही बना के फ्रीज़ कर दूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये काफ़ी क्विकली बन गए, तो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। ख़ैर ये एक जो रोल है पफ़ पेस्ट्री का,
इट्स नॉट इनफ, ये कम है। तो अगर ज़्यादा बना के फ्रीज़ करने का प्लान हो तो फिर आपको 2 रोल्स ले लेने चाहिए आई बिलीव। लेकिन ये है कि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और फ़िलहाल मेरा तो कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, तो ज़्यादा ही सिर्फ रोज़े भी रख पा रहा है, तो इसलिए हमारे लिए फ़िलहाल ये इनफ है। दोबारा चाहिए होगा तो फिर हम और बना लेंगे। लेकिन मज़े की बात ये है कि आप इसको उसमें भी बना सकते हैं, टॉर्टियाज़ में भी बना सकते हैं। और ये मैंने एग वॉश बनाया है और एक अंडा लेके उसको फेंटा है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पार्सले डाला है, बिकॉज इसका जो कलर आता है ना, बीच में थोड़े थोड़े पार्सले के चंक्स जब पड़े होते हैं तो बड़ा ब्यूटीफुल सा कलर और बड़े खूबसूरत सी लुक देता है, तो उसकी वो लुक क्रिएट करने के लिए। और ये सारों पे इसी तरह से हम एक्सक्यूज़ मी अगैन। और ये सारों पे इसी तरह से हम एग वॉश लगा लेंगे अच्छे तरीके से। और ये जो बीच में एक छोटा वाला है ना, ये वो साइड का पार्ट है जहाँ से मेरी पफ पेस्ट्री थोड़ी सी क्रैक थी। तो इस तरह से अच्छे से मैंने सारों पे एग वॉश लगा लिया, बिकॉज जहाँ एग वॉश आप लगाते हैं तो ज़ाहिर है उसका कलर जब आप इसको बेक करते हैं तो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप इसको बेक कर सकते हैं अवन में चाहें तो, नहीं तो एयर फ्रायर में बना लें, हैलोजन अवन में बना लें, जिस भी चीज़ में चाहें आप बना सकते हैं। और जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं ना चिकन पैटीज़, बिल्कुल वैसा इसका टेक्सचर बनेगा जब आप इसके साथ पफ पेस्ट्री यूज़ करेंगे। अगर आप फ्रोज़न पराठा यूज़ करेंगे तब भी ये वैसा ही टेक्सचर क्रिएट करेगा। फ्रोज़न पराठा पफ पेस्ट्री का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज आई बिलीव यहाँ पफ पेस्ट्री शायद ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में पफ पेस्ट्री थोड़ी ढूंढनी पड़ती है। और अगर मिले तो थोड़ा उसका होता है कि लाइक मे बी एक्सपेंसिव हो और समथिंग लाइक दैट। वैसे भी आजकल तो इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ के ही रेट्स में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कलौंजी और सेसमी सीड्स जो हैं वाइट वाले वो स्प्रिंकल करूँगी। तो इस वक्त मैं यहाँ पे कलौंजी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ब्लैक एंड वाइट मिक्स होकर ना कलर बहुत अच्छा देगा। ऐसे अगर आप चाहें तो आप दोनों ब्लैक एंड वाइट सेसमी सीड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इट्स ऑल अबाउट दी अवेलेबिलिटी, कि रन टाइम में जो चीज़ अवेलेबल हो बस आप उसके साथ क्रिएशन कर लें। बिकॉज अब ये है कि हमने ये दोनों जो है यूज़ कर लिए हैं, हमारे पास ब्लैक सेसमी अवेलेबल नहीं था तो हमने वाइट सेसमी और साथ में कलौंजी सीड्स यूज़ कर लिए। अच्छा, अब मैं इसको इसी तरह ये ट्रे उठाकर रख दूँगी फ्रीज़र में। जैसे ही ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको ज़िप-लॉक्स में डाल के आराम से फ्रीज़र में डाल देंगे। और फिर जब भी यूज़ करना है बस आपने अवन को प्रीहीट करना है और इसको निकाल के उसमें रखना है अपनी ट्रे में। और साथ ही आपने इसको 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। अच्छा सा नाइस कलर आ जाता है, बिकॉज ज़ाहिर है फिलिंग तो आपकी सारी कुक्ड है, तो आपने सिर्फ पफ पेस्ट्री को कुक करना है। और पफ पेस्ट्री पे मेंशन होता है कि ये 15 टू 18 मिनट्स में आराम से कुक हो जाती है। सो इट्स ऑल अप टू द कलर। तो क्योंकि फिलिंग एक्स्ट्रा भी मौजूद थी तो ये मैंने थोड़े से अभी फ्रेश खाने के लिए टॉर्टियाज़ में बना लिए, जो आज की इफ्तारी में यूज़ कर लेंगे। ये मैंने टॉर्टियाज़ में बना लिए हैं। मैंने कहा चलो ये इसी तरह आज की इफ्तारी में यूज़ हो जाएंगे और बाकी को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बाद में जब मैंने अगर ज़्यादा को साथ भी उसकी शिफ्ट के लिए इफ्तारी पैक करके देनी होगी तो उसके लिए भी मुझे आसानी होगी कि मैं उनको आराम से निकालूंगी या फ्रीज़र से बेक करूँगी और काम ख़त्म। और ये जो मेरी बच गई है फिलिंग, इसको मैं एक ज़िप-लॉक में डालूंगी और फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। और लेटर ऑन जब मुझे चाहिए हो गई तो फिर मैं इसको निकाल कर यूज़ कर लूँगी। तो इसकी आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ हो सकती है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका कोई परेशानी की बात नहीं है कि अगर फिलिंग बच गई है तो हम उसका क्या करेंगे। तो ये आज की हमारी जो क्विक सी अफ्तारी बन रही है, तो उसके लिए मैंने कहा चलो ये थोड़े से रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर भी सेम मैं अफ्तारी के करीब वही एग वॉश लगाऊंगी और थोड़ी देर अवन में बेक कर लूँगी, तो ये बहुत ही मज़े का ब्यूटीफुल सा कलर देंगे। ये यहाँ पे मैंने फ्रूट्स निकाल के वॉश कर लिए हैं फ्रूट चाट के लिए। और जो भी यहाँ पे फ्रूट्स अवेलेबल थे वो सारे ही मैंने ले लिए फ्रूट चाट के लिए, बिकॉज़ कोई एज सच फ्रूट्स का टेस्ट तो यहाँ पे होता नहीं है, बस ये वैसे ही दिल की खुशी है और कुछ रमज़ान के ट्रेडिशंस हैं जिनको फॉलो करने की हम कोशिश करते रहते हैं। तो अभी रीसेंट पास्ट में हम गए थे मेरी दोस्त के घर इफ्तारी पे लंदन में ही, तो उन्होंने जो है वो पकौड़े बनाए थे, ज़ियाद को बहुत अच्छे लगे थे। हालांकि मैं थोड़े डिफरेंट बनाती हूँ लेकिन उसको वो बहुत पसंद आए थे। तो आज जब मैंने उसको पूछा कि ज़ियाद पकौड़े बनाऊँ इफ्तारी में, सो ही वाज लाइक कि हाँ अगर मेरे लिए पकौड़े बनाने हैं तो प्लीज़ वैसे बनाना जैसे आपकी फ्रेंड के घर का आए थे। तो मैंने कहा जी चले ठीक है, मैं कोशिश कर लेती हूँ। अब ये मुश्किल है कि मैं वैसे बना पाऊँ, बाद में मैं उनसे पूछ लूँगी कि उन्होंने क्या डाला था। तो साथ ही फ्रूट चाट हो गई है रेडी, इसमें बस मैं सीजनिंग्स ऐड करूँगी। और यहाँ पे ये फ्रीज़ हो गई थी जो पफ चिकन पेस्ट्रीज़ या फिर ये हमने बनाए थे जो चिकन पफ्स, तो इनको भी मैंने ज़िप-लॉक में डाल दिया है।
यहाँ पे जी मैंने कोशिश की है कि मैं उनके जैसे पकौड़े बना पाऊँ, जो कि मैं नहीं बना पा रही। अभी मुझे खुद ही अंदाज़ा है इनको देखकर। एक्चुअली मैं वो वाले बनाती हूँ जिसमें जूलियन कटिंग करके अनियंस और पोटैटोज़ डालते हैं, और मुझे तो वो ठीक लगते हैं, मगर ज़ियाद ने कहा कि नहीं, मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे जो मैंने वहाँ खाए थे, तो आप वैसे ट्राई करो। मैंने कहा चलिए जी ठीक है। ख़ैर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी किया। मैंने कहा यार, मैंने आपके घर के जैसे पकौड़े बनाने की कोशिश की, जिसमें मैं हो गई हूँ नाकाम, तो फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आएँगी हमारी तरफ तो मुझे भी सिखा दीजिएगा। तो ये साथ ही जो मैंने रैप्स में टॉर्टियाज़ में अपनी जो फिलिंग थी चिकन पेस्ट्रीज़ की वो रखी थी, तो वो भी हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है इनको मैंने प्रॉपर्ली सील नहीं किया था साइड से, तो इसलिए फिलिंग थोड़ी सी बाहर आ गई है, बट दैट्स ओके। आज जो है वो ऐसे भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो इस वक्त जो है अफ्तारी मैंने टेबल पे रख दी, और आज मैंने कोई फैंसी अरेंजमेंट्स भी नहीं किए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, और बस ये अफ्तारी हो गई है रेडी। इट्स द नेक्स्ट डे, और अगेन आज की सहरी मैंने रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज़ वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में रखी थी और ज़ियाद ने बना के खा ली थी। तो ये मैंने ज़ियाद के लिए इस वक्त इफ्तारी पैक की है। डेट्स हैं, ये वो चिकन पेस्ट्री है जो मैंने अभी अभी बेक की है फ्रेशली, और ये साथ में मैंने एक स्प्रिंग रोल जो है इसको फ्राई किया है। ज़ियाद के लिए फ्रूट चाट जो है वो मैंने इसमें पैक कर दी है, और ये मैंने उसके लिए अफ्तारी जो है रेडी कर दी है बिकॉज़ आज वो लेट घर पे आएगा। अफ्तारी होती है अराउंड 7:30, और इनफैक्ट 7:45 होती है इफ्तारी, और ज़ियाद ने घर आना है 10 बजे। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये तुम खा लेना, फिर जब घर आओगे तो बाकी देख लेंगे कि जो भी मूड हो रहा होगा उस वक्त वो फिर बना लेंगे खाना या वटेवर, जैसे भी उसका दिल करेगा उसके हिसाब से। और जी साथ ही इसके बाद ये मेरा बूट्स का एक पार्सल था जो लास्ट 3 डेज़ से आ रहा है, लेकिन हम इसको रिसीव नहीं कर पा रहे थे। पता ही नहीं चलता कि ये कब आया और कब चला गया। तो आज फाइनली मैंने इसको रिसीव कर लिया है, और इसमें ये है ज़ियाद का डाई, हमारा डैंड्रफ का शैम्पू, और ये मैंने एक सन ब्लॉक देखा था, एक व्लॉगर है स्किन स्पेशलिस्ट, उसके व्लॉग्स में काफ़ी इसके बारे में मैंने देखा था। तो बुंदाई सैंस का जो मैं यूज़ करी थी ना, दैट्स नॉट गुड, वो मेरी आंखों को बहुत इरिटेट करता था। तो मैंने कहा चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज़ ज़ाहिर है इट्स अ नेसेसिटी, और मौसम जैसा भी हो ये तो आपने यूज़ करना ही है, बिकॉज़ इवन अगर सन नहीं है लेकिन सिर्फ ब्राइट रोशनी है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। खैर ये फाइनली आज पार्सल जो है हमारा रिसीव हो गया, बिकॉज़ ये काफ़ी दिन से वापस जा रहा था, रोज़ आता था वापस चला जाता था, और एक वो एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स है साथ में। छोटा सा पार्सल था, सच कुछ फैंसी आइटम्स नहीं थे इसमें, मगर स्टिल मसला रोज़ का यही हो रहा था कि पता ही नहीं चलता हमें कि कब डोर नॉक हुआ और पोस्टमैन वापस ले गया हमारा पार्सल। खैर कुछ सर्टेन टाइम्स थे, अगर एक पोस्टमैन आ रहा होता है वो 12:30 के करीब आता है, और दूसरा शायद कोई डिफरेंट आ रहा था, इसलिए हमें पता नहीं चला। खैर अब मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करूँगी, एंड देन आई विल टेल यू कि ये कैसा है और ये कैसे सूट कर रहा है और नहीं कर रहा। और बस अब इन सारी चीज़ों को रखते हैं साथ साथ। आई एम हैविंग माई टी एंड माई मेडिसिन्स, बिकॉज़ मेरा जो गला है वो अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ऑल्दो अभी हमें वापस आए हुए भी 2-3 दिन गुजर चुके हैं, लाइक इट्स थर्सडे, हम संडे नाइट आ गए थे। और ये जी देखिए इस वक्त मैं ऊपर आई हूँ, जब मैं सुबह उठी थी अराउंड 11 बजे के करीब, तो बाहर बिल्कुल ब्राइट सनी डे था, और मैंने सारे पर्दे वगैरह हटाए थे, विंडोज़ खोली थी, लेकिन इस वक्त जो है वो बिल्कुल क्लाउडी हो गया है अगेन। और ये हमारे नेबर्स का बिन पता नहीं क्यों अभी तक हमारे घर के बाहर पड़ा है। रोड वर्क्स भी हो रहे हैं बाहर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा साइंस लगे हुए। सुबह उनके काम भी हो रहा था तो काफ़ी शोर भी आ रहा था, और ये इतना खूबसूरत ट्री है ना, अब ये वापस से भरना शुरू हो गया है, तो जो स्प्रिंग की फील्स हैं वो लौटना शुरू हो गई हैं। अभी बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये रोड वर्क्स ख़त्म हो जाएंगे, तो सुबह के वक्त जो नॉइज़ होता है इनकी वजह से वो ख़त्म होगा। लेकिन ये अभी फ़िलहाल तो काफ़ी है। ये नेबर्स का स्किप भी पड़ा हुआ है तो काफ़ी मेसी लग रहा है इस वक्त बाहर। ये भी चला जाएगा जैसे ही रोड वर्क्स ख़त्म होंगे, बिकॉज़ रोड वर्क्स की वजह से अभी वो ट्रक वापस आ नहीं सकता ताकि वो इनका स्किप लेकर जाए। तो वो गाड़ियाँ खड़ा करना भी आजकल मना है यहाँ पे, क्योंकि रोड वर्क्स हो रहे हैं और इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हर जगह पे काम हो रहा है, टेम्परेरी लाइट्स लगी हुई हैं एंड स्टफ लाइक दैट। खैर मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत तो काफ़ी ऑफ है, तो मैं चल के अब रेस्ट करती हूँ, बिकॉज़ इफ्तारी मैंने ऑलरेडी ज़ियाद को पैक करके दे दी है, और आज का कोई काम है नहीं है। वो 10 बजे लौटेगा तो फिर हम देखेंगे कि हमने खाना खाना है या क्या करना है, और उसके बाद जो भी सुबह का प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग वील सी।
और अब मैं आ चुकी हूँ वापस से अपने रूम में और बस कर्टन अभी मैंने आगे नहीं किए यहाँ के, चाह रही थोड़ी देर रोशनी आती रहे कमरे में, अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई टू अपलोड माई लंदन व्लॉग्स वेरी सून इंशाल्लाह। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।